हिंसा में क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फरीदाबाद निवासी आरोपी बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताबड़ू क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। गौरक्षा दल का अध्यक्ष है बिट्टू। सीसीटीवी कैमरे में उसकी गिरफ्तारी की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। तो बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है। ताबड़ू क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। नू हिंसा के आरोपी के तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है बिट्टू बजरंगी को। फरीदाबाद निवासी है बिट्टू बजरंगी, जिसको पकड़ा गया है। ताबड़ू क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको गिरफ्तार किया है और सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं जिनमें गिरफ्तार करके बिट्टू बजरंगी को ले जाया जा रहा है, देखा जा सकता है। तो बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई है। ताबड़ू क्राइम ब्रांच की टीम ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता दीपक गौतम का। दीपक, कब, कहां, किन परिस्थितियों के तहत बिट्टू बजरंगी की ये गिरफ्तारी हुई है और किस तरह की पूछताछ बिट्टू बजरंगी से हुई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल कल दोपहर को बिट्टू बजरंगी को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। बिट्टू बजरंगी उस वक्त घर पर ही था और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और यहां से हिरासत में लिया और उसके बाद नू लेकर गई हैं। अब बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की गई है। तमाम सेक्शन जो है इसमें लगाए गए हैं बिट्टू बजरंगी के खिलाफ। आईपीसी की धारा 146, आईपीसी की धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506, 25, 54, 59। मतलब आप ये देखिए कि तमाम जो धाराएं हैं आईपीसी की वो बिट्टू बजरंगी के खिलाफ लगाई गई हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि वहाँ लेडी अफसर एक थी, लेडी अफसर के सामने हथियार लहराए गए, मना करने के बाद भी ये नहीं माने और उस तरह की तमाम बातें एफआईआर में जिक्र की गई है। आज की स्थिति ये है कि बिट्टू बजरंगी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की कोशिश ये है कि 5 दिन का रिमांड मांगा जाएगा इसका और 5 दिन के रिमांड में कोशिश होगी इस बात की कि त्रिशूल और तलवार जो मौके पर लहराए गए थे उन्हें बरामद करने की कोशिश होगी। इसके अलावा जो मोबाइल जिससे वीडियो वायरल किए जाते थे वो मोबाइल बरामद करने की कोशिश होगी और तमाम तरीके की और भी सामान जो पुलिस के केस को और मजबूत कर सके वो तमाम चीजें बरामद करने की कोशिश रहेगी। तो पुलिस जब अदालत में पेश करेगी 5 दिन का रिमांड मांगेगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि अदालत कितने दिन का रिमांड देती है। बिल्कुल, लेकिन दीपक समझना ये भी जरूरी है कि ये जो तमाम आईपीसी की धारा है इनको अगर हम आसान शब्दों में अपने दर्शकों को बताएं कि क्या आरोप क्या है बिट्टू बजरंगी पर। देखिए, बिट्टू बजरंगी पर जो आरोप है वो आरोप ये है कि हथियारों से लैस होकर पहुंचे, वहां पहुंचकर खुलेआम ये हथियार लहराए गए, धमकी दी गई, इस तरह के तमाम आरोप बिट्टू बजरंगी पर लगाए गए हैं। महिला पुलिस अधिकारी हैं, उनने साफ तौर पर कहा है कि वो मौके पर मौजूद थी, उनके सामने हथियार लहराए जा रहे थे, वो मना कर रही थी, उसके बावजूद भी धमकाया जा रहा था लोगों को। तो ये आरोप एफआईआर के माध्यम से लगाए गए हैं। अब स्थिति ये है कि आज जब कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट में पेश होने के बाद रिमांड पर लेने की कोशिश होगी। लेकिन फरीदाबाद में जब ये टीम पहुंची, नूह पुलिस की जब टीम पहुंची और जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी को नाटकीय फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला था। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को जो दर्शक देख पा रहे हैं वो ये देख पाएंगे कि किस तरह से सिविल ड्रेस में कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, हाथों में डंडे और हथियार हैं, वो उस गली में घुसते हैं और गली में घुसने के बाद कुछ सेकंड बाद दिखाई देते हैं बिट्टू बजरंगी को पकड़कर ले जाते हुए। तो जब ये पूरा का पूरा प्रकरण था उस वक्त की अगर हम बात करें तो गली में जितने लोग थे वो तमाम लोग चौंक गए कि आखिर अचानक क्या हुआ, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये तमाम जो लोग हैं ये पुलिसकर्मी हैं और ये पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। आम लोग ये सोच रहे थे पता नहीं कौन गली में आ गया है और उसके बाद जब लेकर गए तब कुछ देर बाद लोगों को पता चला कि नूह पुलिस आई थी और नूह पुलिस लेकर यहाँ से गई है। तो गली के काफी लोग जो है वो जो तरीका है हिरासत में लेने का उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि हम ये देख रहे हैं कि नूह मामले में जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर जारी है, जिस तरह से कानून अपनी कार्यवाही कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि इस मामले के सामने आने के बाद पूरे हरियाणा की और मेवात की जो छवि बनी ये अपने आप में बहुत खतरनाक थी और पूरी तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की नौबत पूरे प्रदेश में एक तरह से आ गई थी। लेकिन पुलिस की कार्यकुशलता और सरकार की कार्यप्रणाली के चलते माहौल नहीं बिगड़ पाया, क्योंकि कई एक्टिव कदम उठाए गए, जैसा इंटरनेट बंद किया गया और तमाम लोग जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे, जो किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस वजह से माहौल सुधरा।
अब जब बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुआ है, इसके अलावा और भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब ये देखना होगा कि लगातार जो गिरफ्तारियां हैं, इन गिरफ्तारियों की आंच कहां तक पहुंचती है, कितने लोग और अभी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नूह में बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बिट्टू बजरंगी का नाम चूंकि इस मामले में सामने आ रहा था, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि इसमें कुछ दो नाम और भी बड़े नाम सामने आ रहे थे। एक कांग्रेस के विधायक है मामन खान और दूसरे हैं मानेसर। तो इन दोनों लोगों का नाम भी चूंकि सामने आ रहा था, मनु मानेसर का नाम भी चूंकि सामने आ रहा था, तो अब देखना ये होगा कि इन तक गिरफ्तारी की आंच पहुंचती है या नहीं पहुंचती, और पहुंचती है तो कब तक पहुंचती है। बिल्कुल दीपक, ये सवाल लाजमी है क्योंकि गिरफ्तारियां तो ढेर सारी हुई, लेकिन जो बड़े नाम है, असल में जो लोग इस हिंसा के पीछे रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का सभी इंतजार कर रहे थे। तो ये पहली गिरफ्तारी बिट्टू बजरंगी की हुई है। लेकिन हथियारों की बात आपने की कि तलवारें जो लहराई गई थी और हथियार जो थे उनके बारे में भी पूछताछ हुई होगी कल से अब तक बिट्टू बजरंगी से। तो क्या ये इसके पास ये हथियार कहां से आए, इसकी कोई जानकारी? देखिए, सूर्य समाचार ने जब बिट्टू बजरंगी का इंटरव्यू किया था तो साफ तौर पर सूर्य समाचार ने ये पूछा था कि इस तरह के हथियार लहराकर जाना और इस तरह से उनका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना किस तरीके से सही है। तो बिट्टू बजरंगी ने उस वक्त कहा था कि तलवार ये वो तलवारें हैं जो शादियों में काम आती हैं, ये वो तलवार थी। त्रिशूल के बारे में जब उनसे पूछा गया था, त्रिशूल को लेकर उन्होंने कहा था कि ये वो त्रिशूल है जो हमारे पूजन में काम आता है। तो अब उस समय जो कहे गए तर्क, उन तर्कों को किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर इस तरीके से अपने पूजन में यूज होने वाली चीजों को हम सार्वजनिक रूप से फील्ड में लेकर निकलेंगे, लोगों के बीच में निकलेंगे, उन्हें लहराएंगे, तो सही बात यह है कि ये आईपीसी के तहत एक मामला बनता है और मामला दर्ज हुआ भी है। अब पुलिस की कोशिश भी यही है कि जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, अदालत से जब रिमांड इन्हें मिलेगा, तो पुलिस की कोशिश भी ये है कि वो ये जाने कि ये हथियार अभी कहाँ हैं जो उस समय लहराए गए थे, या आए कहाँ से थे, क्या वास्तव में ये शादी की तलवार थी या ये तलवार दूसरी तरीके की तलवार थी, मोबाइल फोन से किस किस तरीके के वीडियो वायरल किए गए थे, कौन कौन लोग ऐसे थे जो कि इन वीडियो को वायरल करने में साझीदार थे। तो बिट्टू बजरंगी पर जब ये आंच पहुंची है तो ये बात तय है कि ये आंच कुछ और लोगों तक भी पहुंचेगी, अभी उनके साथियों तक पहुंचेगी। इनके बिट्टू बजरंगी के साथ उस समय कुछ और भी लोग मौजूद थे, क्योंकि एफआईआर में साफ तौर पर बिट्टू बजरंगी और 15 से 20 अन्य लोगों का जिक्र किया गया है। तो ये 15-20 लोगों तक भी जांच पहुंचेगी। इसका मतलब ये कि अभी फरीदाबाद से कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी। इसके अलावा जो गिरफ्तारियां होनी है वो गिरफ्तारियां इस चीज को लेकर भी होंगी कि ये वीडियो जो लगातार वायरल हो रहे थे, ये वीडियो वायरल करने में किस किस का योगदान रहा है। क्या कुछ सोशल साइट्स हैं जिन्होंने वीडियो को वायरल किया है? तो तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि बड़े नामों की अगर हम बात करें, चूंकि इसमें हिंसा के दौरान हमने देखा कि 3 नाम बड़े सामने आए थे। मामन खान, जिन्होंने विधानसभा में अपना वक्तव्य दिया था, जिसको लेकर बार बार बात हो रही थी कि प्याज से फोड़ देंगे। इसके अलावा मनु मानेसर, जिन्होंने ये कहा था कि मैं आ रहा हूं मंदिर में, और अब बड़ी संख्या में भक्त लोग वहां पहुंचे। और तीसरा बिट्टू बजरंगी, जिन्होंने कहा था कि आपके जीजा आ रहे हैं माला से स्वागत करना। तो ये तीन अलग अलग बयान थे जिनको लेकर तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी से दीपक एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि बिट्टू बजरंगी की अगर आप बता पाए, बहुत संक्षिप्त। देखिए, बिट्टू बजरंगी की बात करें तो ये बजरंग फोर्स इन्होंने एक बना रखी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। और फरीदाबाद की बात करें तो तमाम इनके खिलाफ इस तरह के मामलों में लगातार ये सामने आते रहते हैं। आज की अगर बात करूं तो 4 से 5 मामले इनके खिलाफ पहले से ही सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के दर्ज हैं और लगातार विवादों में रहते हैं। और यही वजह है कि अब पुलिस भी किसी तरह से इनको छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि ये सवाल भी हमने बिट्टू बजरंगी से पूछा था कि आपके खिलाफ इतने मामले दर्ज हैं और आप उसके बाद भी सुधर नहीं रहे हैं। तो बिट्टू बजरंगी ने उस समय हमसे कहा था कि मेरे खिलाफ किसी भी तरीके से कोई ऐसा मामला नहीं है। तो वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दिए थे। और फिलहाल की स्थिति ये कि अब सामने आ रहा है कि क्या क्या कार्रवाई होगी, वो जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी पेश किया जाएगा बिट्टू बजरंगी को और उसकी रिमांड की कोशिश होगी। पुलिस की बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इस पूरी विस्तृत जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।